हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों में काफी महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। वर वधू का जीवन सुखी बना रहे, इसके लिए विवाह पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान कराया जाता है। आज भविष्य दर्पण में हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्यों जरूरी है कुंडली का मिलान। शादी को व्यक्ति का दूसरा जन्म भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद वर वधू सहित दोनों के परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार कितना जरूरी है विवाह से पहले कुंडली का मिलान कराना। डॉक्टर साहब, कितना जरूरी होता है कुंडली का मिलान कराना? श्रुति, आप ये मान लीजिए कि विवाह से पहले कुंडली का मिलाना अत्यंत आवश्यक है। ये उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि लड़का या लड़की एजुकेटेड है, या वो गुड लुकिंग है, या वो प्रेम में है या नहीं है। क्योंकि कुंडली मिलाप एक इतना गूढ़ और इतना डीप और डिवाइन साइंस है, और ये इतनी अच्छी साइंस है कि ये हमें जीवन में अपना जीवन साथी चुनने में इतनी विशेष प्रकार से मदद कर सकती है। तो इसलिए कुंडली मिलाप करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये एक विवाह में बैंड बाजा और बारात से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक विवाह का मतलब होता है कि दो आत्माएं इकट्ठे आती हैं, वो एक दूसरे को जीवन में सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं, वो उनकी किस्मत को, उनके लक पोटेंशियल को आगे बढ़ाती हैं। तो अगर आपको जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपकी किस्मत को संवार दे, तो उसके लिए कुंडली मिलाप करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विवाह का एक ही अर्थ होता है कि कहने को दो आत्माएं होती हैं, लेकिन वो वास्तव में वो एक ही रूप से एक ही प्रकार से वो जीवन का अपना निर्वाह करती हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में हम बात कर रहे हैं कुंडली के मिलान के बारे में। विवाह से पहले क्यों जरूरी है कुंडली का मिलान? वर वधू दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होना क्यों जरूरी है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से। अमित हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। अमित, अपना प्रश्न पूछिए, उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं अमित कुमार सिंह बोल रहा हूँ रायबरेली से। मेरा जन्म स्थान रायबरेली है। मेरी जन्म की तारीख है 22 जून 1980 और समय है 12:10 रात के। मैं अपने विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ। जिनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ उनका भी आपको नाम और जन्म तारीख में बता रहा हूँ। तो कुंडली मिलान के जरिए क्या विवाह संभव है या कोई परेशानी आएगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो जिनसे विवाह करना चाहता हूँ उनका नाम है श्रुति सिंह जी। उनकी जन्म तारीख है 29 सितंबर 1982, 29 सितंबर 1982 और टाइम है 11:42 PM जी। और स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश ही है जी। तो ये अपने बारे में जानना चाहते हैं अमित, इस वक्त हमारे साथ बने हुए लाइन पर। अमित, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली और जिससे आप प्रेम करते हैं उनकी कुंडली मेरे सामने है। अमित, ऐसा है कि जब हम कुंडली मिलाप करते हैं तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट लुक से बता रही हूँ कि आपके जो गण और गुण हैं इसमें खास मैच नहीं करते हैं। आपको विशेष प्रकार से उपाय करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको जो है खास तौर पे वीरवार का आप दोनों को व्रत रखना पड़ेगा, और 5.25 रत्ती का पुखराज आपको और 2.25 कैरेट का डायमंड आपकी प्रेमिका को पहनना पड़ेगा, ताकि आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखी हो। साथ ही साथ आपको शुक्रवार को गोधूली के समय 11 गायों को हरी चारी देनी पड़ेगी। आपके कुंडली मिलाप में आपके गण और गुण उतने नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे ये भी आपको राय दूंगी कि आप एक अच्छे ज्योतिष आचार्य से इसके बारे में राय लीजिए, और उसी के बाद विवाह के लिए आप जीवन में प्रस्थान करें। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, 1 दिसंबर 1990। समय और स्थान बताइए। मॉर्निंग में 6 बजे, 6 AM। जी, स्थान बताइए। नोएडा। जी, प्रश्न पूछे अपना। जी, मैंने अभी इस ईयर अपना मतलब जर्नलिज्म कंप्लीट किया है।
और अभी तक मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, तो मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है। जी प्रदीप जी, हमसे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है और इस समय जो आपका जो जॉब का योग है वो 6 महीने बाद बन रहा है। आपकी जॉब में जो विशेष जो ग्रह है जो अवरोधक डाल रहा है वो है शनि। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहां पे 100 ग्राम आप सरसों का तेल चढ़ाएं, थोड़े से काले तिल चढ़ाएं और साथ में शनि का जो महामंत्र है ओम प्रांग टिंग प्रोंग सह शनिचराय नमो नमः, वो कम से कम आप 11 माला हर शनिवार को करें तो आपको जॉब जो है आपकी 6 महीने में आपको अवश्य ही मिल जाएगी। कहते हैं कि किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा भावी दंपति की कुंडलियों के मिलान से दोनों के गुण और दोष मिलाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कितना जरूरी है भावी दंपति की कुंडलियों में ग्रहों का अनुकूल होना। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है कुंडली मिलान की, तो भावी दंपति की कुंडली में ग्रहों का अनुकूल होना कितना जरूरी है? श्रुति, उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में प्रेम जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि आहार जरूरी है और जल जरूरी है और हवा जरूरी है। क्योंकि जब हम कुंडली मिलाप करते हैं तो हम बहुत फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लाते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम कंसिडरेशन में लाते हैं वो ये लाते हैं कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी का अर्थ है कि आपको एक दूसरे से शारीरिक रूप से आपको सदा प्रेम बना रहेगा कि नहीं। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां आप इंसान आपके सामने होता है और आप उससे प्रेम नहीं करते लेकिन वो दूर चला जाता है तो आप उससे प्रेम करते हैं। एक दूसरी कंडीशन कुंडली मिलाप में हम देखते हैं जो मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, यानी मेंटल फ्रीक्वेंसी। आपके विचार जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। प्रेम का जो रियल अर्थ होता है वो ये नहीं होता कि एक दूसरे की आंखों में देखना, बल्कि ये अर्थ होता है कि दोनों को एक ही दिशा में देखना है। तो आपकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आपको आपकी कुंडली में जरूर मैच करनी चाहिए। तीसरा ध्यान हम कुंडली मिलाप करते समय ये देखते हैं कि एक मैरिज में वफा यानी कि फिडेलिटी कितनी है, यानी कि कोई पार्टनर किसी अपने दूसरे पार्टनर के साथ धोखा तो नहीं कर रहा या कुछ ऐसे योग तो नहीं है कि आप अपने जीवन साथी के साथ धोखा कर सकते हैं, किसी और स्त्री या पुरुष के साथ आपका गैर वैवाहिक संबंध हो। और चौथी बात जो हमें कुंडली मिलाप में विशेष रूप से देखनी पड़ती है वो ये देखनी पड़ती है कि कुंडली में कहीं पे अल्प आयु का योग तो नहीं है। अल्प आयु का योग का मतलब ये होता है कि आयु आपकी कम तो नहीं है, आपकी आयु 40 साल से कम तो नहीं है या 30 साल से कम तो नहीं है या 45 साल से कम तो नहीं है। अगर अल्प आयु का योग है और अगर आप एक लड़की को ऐसे लड़के से विवाह कराने जा रहे हैं जिसकी उम्र कम है तो फिर कहीं ना कहीं वो मिलाप में बहुत ज्यादा दिक्कत है और वो मिलाप गलत है। तो अल्प आयु का विशेष ध्यान रखना है और खास तौर पे उन आयु का, क्योंकि मैरिज की एज होती है औसतन तौर पे 22 साल से लेके 40 साल की उम्र तक, तो इस उम्र का बहुत ध्यान रखना है कि कुंडली मिलाप के समय कहीं किसी की भी कुंडली में अल्प आयु का योग तो नहीं है। आइए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि अगर शादी हमने कर ली, विवाह कर लिया, लेकिन कुंडली मिलान नहीं करवाया तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है विवाह की, कहते हैं कि सारे कार्य शुभ हों ऐसे में, पर कुंडली मिलान नहीं हुआ तो उसका क्या असर पड़ सकता है? श्रुति, अगर कुंडली मिलान नहीं हुआ तो विवाह के पहले 2-3 महीने तो अक्सर सुख के ही बीतते हैं, क्योंकि शायद हमें उम्मीदें होती हैं, शायद हमें प्रेम होता है, शायद हमें शारीरिक प्रेम होता है। तो उस वजह से पहले के जो दिन होते हैं वो तो सुख से कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो एक हॉरोस्कोप में या एक जीवात्मा में जो प्रकृतियां होती हैं या प्रवृत्तियां होती हैं जिनको टेंडेंसीज कहते हैं, वो धीरे धीरे सामने आती हैं और वो टेंडेंसीज और कोई नहीं देता आपके जीवन में, वो आपके ग्रह देते हैं। तो जैसे जैसे वो टेंडेंसीज बाहर आनी शुरू होती हैं, आपको ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक विवाह से, वो आपको मिलनी जो है वो आपको बंद होती है और आपको अचानक से लगता है कि अरे हमने जिसको देखा था, हमने जिसको जाना था, ये तो वो इंसान है ही नहीं, ये तो दूसरे प्रकार से निकलता आ रहा है। और उस एक्सपेक्टेशंस में और उसमें फिर तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपस में आर्गुमेंट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपको ये महसूस होता है कि आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, ये आपका जीवन साथी नहीं है, ये आपका सोलमेट नहीं है, ये आपकी विचारधारा के साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दुख बढ़ना शुरू हो जाता है और एक विवाह में प्रेम कम होना शुरू हो जाता है, जो एक विवाह के लिए बहुत ही अशुभ समाचार है। यानी कि तनाव बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं। दर्शकों,
खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद है कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो और आपकी जिंदगी में हो बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि डॉक्टर साहब के बताए आसान उपायों को अपने जीवन में अपनाना होगा। कुंडली मिलान से जुड़े कई अहम सवाल और उपाय आपका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं एक दर्शक से। इच्छा जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो जी जी, मेरा नाम दीक्षा है और मेरा जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1983। जी जन्म स्थान है दिल्ली जी और दोपहर के 3:10। दोपहर के 3:10 पर। दीक्षा जी प्रश्न जी। पूछें अपना। जी मैं आगे चल के, अभी तो मैं नौकरी कर रही हूँ, पर मैं आगे चल के फूड रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ। जी तो जानते हैं कि आपकी कुंडली में वाकई लिखा है कि आप फूड रिलेटेड वर्क कर पाएंगी या नहीं और आपको फायदा होगा कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये करना चाहते हैं फूड रिलेटेड वर्क, तो क्या इनकी कुंडली में पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर नहीं है तो कुछ खास उपाय? दीक्षा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली में आज मैंने जिस विषय के बारे में बात करी थी, आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है। दिशा जी, आपने ये मुझसे सवाल किया है कि आप फूड रिलेटेड काम कर सकती हैं, तो आप अवश्य कर सकती हैं, परंतु इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में आपका जो दशम स्थान है उसमें गुरु बैठे हुए हैं और गुरु जो है वो राहु और केतु की गिरफ्त में है। तो जो मैंने प्रोग्राम के अंदर कालसर्प योग के उपाय बताए हैं आप उनको कीजिएगा, और साथ ही साथ जो अपने जो फूड का जो आपको काम शुरू करना है उसके लिए आप 1 साल आप अवश्य इंतजार कीजिए, उसके बाद ही आप उसको शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, कुंडली मिलान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर हम कुंडली मिला रहे हैं तो 36 में से ज्यादा अगर 32 गुण मिलते हैं तो अच्छा होता है। क्या कुछ ऐसा होता है? कितने गुण मिलने जरूरी होते हैं कम से कम? और गण की अगर हम बात करें, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कुंडली मिलाप देखते हैं तो उसमें गुण भी होते हैं और गणों का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन मैंने जीवन में ये बात देखी है कि गुण से ज्यादा जो है गण मिलने चाहिए, क्योंकि गण जो होते हैं वो एक हॉरोस्कोप के फंडामेंटल्स होते हैं, यानी एक घर की नींव होती है। घर की नींव क्या होती है? एक घर कुंडली की नींव होती है कि कहाँ पे आपका सूर्य है, कहाँ पे चंद्रमा है, कहाँ पे शुक्र है, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगो का प्लैनेट है, आपकी प्राइड का प्लैनेट है। चंद्रमा जो है आपके थॉट प्रोसेस का प्लैनेट है। गुरु जो होता है वो आपकी सात्विकता का प्लैनेट है और शुक्र जो है वो आपके प्रेम का प्लैनेट है। राहु फरेब का प्लैनेट है और साथ ही साथ मंगल जो है वो आपके गुस्से और अहंकार का प्लैनेट है। तो गण जो फंडामेंटल्स हैं हॉरोस्कोप में कि कौन सा ग्रह कौन सी शतरंज की कौन से बिसात में बैठा हुआ है, किस पोजीशन में बैठा हुआ है, इसको देखना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक कि गुणों की बात है तो 36 गुण होते हैं, उनमें से कम ये माना जाता है कि कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। परंतु मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ऐसी भी कुंडलियां हैं जहाँ हमने 36 में से केवल 16 या 14 गुणों को हाँ बोली है, क्योंकि उनके गण विशेष प्रकार से मैच करते थे। और अगर गुणों और गणों में से चुनना हो तो मेरी मत में गण जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वो एक टेवे के, एक हॉरोस्कोप के फंडामेंटल्स हैं और उनको इग्नोर करने से आपके 36 में से 32 गुण चाहे मिलते हों, आपका विवाह कभी टूटेगा नहीं। परंतु आप 2 जीवात्माओं से आप कभी भी एक आत्मा नहीं बन पाओगे। आप एक दूसरे को उस प्रकार का प्रेम नहीं दे पाओगे जो एक विवाह में एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। तो देखिए श्रुति, एक हॉरोस्कोप में ये देखना बहुत आवश्यक है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो वैवाहिक जीवन में उपद्रव यानी कि उसमें कष्ट पहुंचाने में बहुत ही आगे होते हैं। वो ग्रह हैं राहु, मंगल, शनि और केतु। इन ग्रहों का बहुत ध्यान रखना होता है कि ये कुंडली में किस परिस्थिति में पड़े हुए हैं। एक यानी कि उसमें कष्ट पहुंचाने में बहुत ही आगे होते हैं। वो ग्रह हैं राहु, मंगल, शनि और केतु। इन ग्रहों का बहुत ध्यान रखना होता है कि ये कुंडली में किस परिस्थिति में पड़े हुए हैं। एक हॉरोस्कोप में कुछ घर ऐसे होते हैं जो दाम्पत्य जीवन के घर होते हैं। उनमें जो पहला घर आता है वो सप्तम भाव आता है, वो विवाह का घर आता है। सप्तम भाव आपको बताता है कि आपको जीवन पार्टनर कैसा मिलेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, गुस्से वाला मिलेगा, सुंदर मिलेगा, सुशील मिलेगा, किस रंग और किस रूप का मिलेगा और किस उम्र में मिलेगा। जो
अष्टम घर होता है वो आपका मांगल्य स्थान होता है। वो ये बताता है कि आपकी जो शादी है वो कितनी देर तक रहेगी, यानी लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज को वो बताता है। जो चौथा घर होता है आपकी कुंडली का वो निज दाम्पत्य सुख का होता है, यानी कि द लव दैट एग्जिस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ is the fourth house of the horoscope and the second of the horoscope is the house of your family यानी परिवार का। अब यहाँ पे दूसरे, चौथे, सप्तम और अष्टम घर में अगर राहु, शनि, मंगल या केतु आ जाएं तो सुनिश्चित तौर से आपका जो शादी का योग है या विवाह का जो आपका योग है उसमें आपको बहुत दिक्कतें आती हैं और आपका जो जीवन साथी होता है वो उसी प्रकार से फिर आपको कष्ट देता है। तो इन परिस्थितियों में खास तौर पे मंगल की स्थिति देखनी होगी। अगर मंगल सप्तम या अष्टम भाव में या चतुर्थ भाव में या दूसरे भाव में या द्वादश भाव में हो तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। और एक मांगलिक कुंडली का मिलाप केवल मांगलिक कुंडली से ही होना चाहिए। और इस मांगलिक कुंडली में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम और अष्टम का मंगल जो है उसकी मैचिंग चतुर्थ और द्वादश के मंगल से नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर लड़के की कुंडली में सप्तम और अष्टम का मंगल है तो लड़के की कुंडली में चतुर्थ का मंगल काम नहीं आएगा। सिमिलरली अगर शनि या राहु सप्तम और अष्टम भाव में है, खास तौर पे अगर एक कुंडली में राहु अष्टम भाव में आ गया तो सुनिश्चित तौर से अगर हमने राहु के उपाय नहीं करवाए या राहु की शांति नहीं कराई तो फिर जीवन में आपके कई शादी के योग बनते हैं और शादी में बहुत दुख के योग बनते हैं। राजकोट से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। अच्छा, हेलो जी। हेलो, नमस्कार मैडम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या सरकारी नौकरी का योग है? कई जी, पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, जन्म पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, 26 जुलाई 1981 दिन के 1:30 बजे। दिन के 1:30 बजे। और स्थान बताइए। स्थान है कानपुर। जी, प्रश्न पूछे अपना। ये मैं ये कह रहा था कि क्या सरकारी जॉब का वो है कि और किसी क्षेत्र में सरकारी जॉब का योग है या नहीं, आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो डॉक्टर साहब, विजय जी अपने बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी जॉब के बारे में। विजय जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपका जो दशम स्थान है उसमें सूर्य बैठा है राहु के साथ। जब भी एक कुंडली में सूर्य और राहु का योग होता है तो सरकारी नौकरी मिलती भी नहीं है और अगर किसी विशेष परिस्थिति में मिल भी जाए तो वहाँ पे प्रमोशन नहीं होती। सरकारी नौकरी में आपको सुख नहीं है तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई ना करें, आप प्राइवेट में जॉब करें। प्राइवेट जॉब आपको सूट करेगी। और साथ ही साथ आप सूर्य की शांति के लिए आप ये उपाय करें कि हर रविवार को आप सूर्य को जल प्रदान करें। जी। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, घर वालों ने परमिशन भी दे दी, विवाह भी करने को तैयार हो गए, लेकिन कुंडलियों में कहीं ना कहीं दोष है। तो ऐसे में इन दोषों को कैसे दूर करें, कौन से खास उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, प्रेम विवाह है, घर से परमिशन मिल चुकी है, लेकिन कुंडलियां सहमति नहीं दे रही, ऐसे में उन दोषों को कैसे दूर करें? देखिए श्रुति, मैं हमेशा ये मानती आई हूँ कि जो डेस्टिनी है, जो ग्रह है, वो अपनी जगह है और कर्म एक इंसान का अपनी जगह पे। यहाँ पे जब हम शांति करते हैं तो यहाँ कर्म का रोल आ जाता है कि आपने कितना योगदान दिया एक विवाह को। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं आप उसके लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं कि आप उसको पा सकें और उससे विवाह कर सकें। अगर ऐसे केस में जहाँ पे कुंडली मिलाप नहीं हो रहा परंतु आपको उसी इंसान से आपको शादी करनी है तो मैं हिदायत दूंगी, सबसे पहले तो जीवन में अपना एटीट्यूड चेंज करें और ये मान के चलें कि विवाह में कष्ट जरूर आएंगे परंतु मुझे अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मुझे पेशेंस रखनी है और मुझे उस इंसान से इतना प्यार करना है कि किसी भी परिस्थिति में मैं उसको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। दूसरे में आपको हर सोमवार को भगवान शिव और पार्वती के मंदिर में जाना है। वहाँ पे आपको रुद्राक्ष की माला में कम से कम 21 मालाएं हर सोमवार को ओम पार्वती पते नमो नमः ये मंत्र अवश्य पढ़ना है। शिवलिंग पे कच्ची लस्सी और दूध का जल चढ़ाना है और साथ ही साथ परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि प्रारब्ध में अगर कुंडली में
आपके वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, परमात्मा उनको अवश्य दूर करे। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 12:45 दोपहर का है, 9/10/1969, 1969। 9/10/1969, 12:45 दोपहर का। जन्म का स्थान बताइए। गढ़वाल। गढ़वाल। हाँ जी, प्रश्न पूछे अपना। प्रश्न ये है कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरे काम के चक्कर में है कि मैं कमीशन बेसिस में काम करूं या अपना नौकरी के लिए अप्लाई करूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली में दोनों ऑफर आ रखे हैं, नौकरी भी कर ले या कमीशन भी करूं। जी विक्रम जी, अभी देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। तो डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूज है, ये जानना चाहते हैं कि नौकरी करें या फिर क्या करें। विक्रम जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली में जो पंचम स्थान है उसमें आपको नौकरी आपको बहुत सूट करेगी। आप कमीशन का काम जो है आप कम कीजिएगा, साइड बाय साइड कीजिएगा। अपनी नौकरी का जो आपके जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनके बाद आप कर सकते हैं ब्रोकरेज का काम। लेकिन जो आपको जो विशेष रूप से जो आपको फायदा होगा वो आपको नौकरी में ही है। अगर आप एक्सक्लूसिवली अपना कमीशन का काम खोलेंगे तो वो उतने रूप से आपको फलित नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर से सहमति मिल जाती है, लेकिन कुंडलियां जो है अलाउ नहीं करती। कुंडलियों में कहीं ना कहीं दोष है, उन दोषों को कैसे दूर करें, कौन से वो खास उपाय हैं? श्रुति, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर कुंडली मिलाप नहीं हो रहा तो फिर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं हर सोमवार को। वहाँ पे रुद्राक्ष की माला में ओम पार्वती पते नमो नमः का महामंत्र करें। साथ ही साथ में आप अगर मांगलिक हैं तो मंगल शांति के आप उपाय करें। अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखें, हर वीरवार के व्रत रखें। ये स्त्रियों के लिए है, पुरुष के लिए है कि शुक्रवार का वो व्रत रखें। साथ ही साथ में वो एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट हो, पेशेंट हो, एक दूसरे को प्रेम करने की कोशिश करें। और ये ध्यान में रखें कि ठीक है, अगर कुंडली मिलाप नहीं भी हो रहा तो हम अपने कर्म से और हम अपनी मेहनत से इस शादी को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी ईमानदारी से इस विवाह को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे को हम सुख देंगे। जी।